नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 22 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। आइए देखते हैं। देखिए, मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब हो गया एक से ज़्यादा डायमेंशंस होनी। फिर वो 2 डायमेंशन भी हो सकती है, मीन्स 2D एरे भी हो सकता है, 3D एरे भी हो सकता है, 4D एरे भी हो सकता है, कितने भी डी हो सकता है। लेकिन मेनली जो यूज़ रहता है वो 2D तक रहता है। जैसे मैट्रिक्स सॉल्व करनी है जैकोबियन से तो 2D तक रहता है। ओके, 3D या 4D यदि आपको और डीपली समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन मेनली जो है वो 2D है हमारा, तो 2D पढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप सबसे ऊपर सिंटेक्स लिखा हुआ है, सम डेटा टाइप मीन्स सम टाइप इंटीजर टाइप का बनाना है, फिर उसका नाम देना है, फिर उसकी रोज डिफाइन करनी है, फिर कॉलम डिफाइन करने हैं। अच्छा, रोज और कॉलम ही क्यों बोलते हैं? रोज कॉलम इसलिए बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज होती हैं, कॉलम होती हैं, 2 डायमेंशनल होती हैं। समझने में भी इससे ईजी रहता है। मैट्रिक्स हमारी 2D होती है, उसमें भी रोज़ होती हैं, कॉलम होती हैं। मैथमेटिक्स में भी रोज़ कॉलम के हिसाब से हम पढ़ते हुए आते हैं, तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमने एक लिया है इंटीजर टाइप का। यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा है हमने माई एरे, और यहाँ पर रो है 2, कॉलम है 3। अब रो कॉलम का क्या मतलब हुआ, ये आप देख पा रहे होंगे। ये रो हो जाती हैं, ये कॉलम हो जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। रो ये होती हैं, कॉलम ये होती हैं, ये आपको पता होगा। थोड़ा और डीपली समझते हैं, आइए। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है या फिर 2D एरे है 3x3 का। 3x3 मतलब 3x3 का मतलब 3 रो है, 3 कॉलम है। अब सी लैंग्वेज की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से होती है, तो 0 1 2 हो गए हैं, तो 3 ही, बस इंडेक्सिंग 0 1 2 है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए, ये रो हो, ये कॉलम है हमारे। ओके, रो कॉलम आपको समझ में आ रहा होगा। 3x3 की ये हमारी मैट्रिक्स है, मीन्स 2D एरे हमारा 3x3 का है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब बंडी एरे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था तो कैसे उसे इनिशलाइज कर रहे थे, इस तरह से इनिशलाइज कर रहे थे। ये कलर चेंज कर देता हूँ, ये इस तरह से इनिशलाइज कर रहे थे। सही है, मीन्स एक एरे यहाँ पर हमने ये डिक्लेयर किया। क्या साइज है? 3, मतलब 3 साइज है। 3 इसकी ये वैल्यू रखी, 1 2 3, 3 वैल्यू रख दी हमने इसकी। अगर हमें इसका 1 मीन्स पहला एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो कैसे करते हैं? एरे 0 इंडेक्स, इंडेक्स लिखते हैं एरे, और 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा। अब 2D में क्या करते हैं? देखिए सिंपल है, यहीं से समझ में आ जाएगा 2D में क्या करना है। 2D में क्या है, यहाँ पर ये तो हमारा 1D एरे हो गया यहाँ तक सिर्फ। एरे 3 मतलब ये देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा एलिमेंट। 3 एलिमेंट रखने सिर्फ। एक तरह से अभी तक तो 1D है। उसके बाद फिर हमने कॉलम दिए 2 कॉलम दिए। ओके, 2 कॉलम दिए मतलब हर एलिमेंट जो है, जैसे कि यहाँ पर 1 एलिमेंट था, 2 था, तो यहाँ पर जो ये 1 एलिमेंट है, अब 2D एरे में 1 की जगह खुद एक एरे है। 1 की जगह खुद एक एरे है, मतलब एरे के अंदर एरे है। मतलब जहाँ पर हम वहाँ पर इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे थे, यहाँ पर हमें एरे असाइन करने हैं। कितने साइज के एरे असाइन करने हैं वो ये दे रखे हैं 2। ये 2 कितने साइज के असाइन करने हैं? 2। अगर यहीं पर इस तरह से लिखा होता एरे, और एरे का साइज है मानिए ये 2 हो गया, और यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ 4 कॉलम है, तो किस तरह से रहेगा? तो सिंपल है, हमें पता है ये तो सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे, और 2 एलिमेंट में क्या रहेगा? एरे रहेंगे। दोनों एलिमेंट एरे रहेंगे, दोनों एलिमेंट
एरे रहेंगे। अब इन एलिमेंट के अंदर कितनी वैल्यू आएंगी? इन एलिमेंट के अंदर आएंगी 4 वैल्यू। कितनी? 4 वैल्यू इसके अंदर, 4 वैल्यू इसके अंदर। समझ पा रहे हो? तो अब इनको एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे ये समझिए। एक्सेस करना होगा तो ऐसे एक्सेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एरे 0 से कर रहे थे। अब यहाँ पर मानिए मुझे ये 3 एक्सेस करना है, ये 3 ठीक 3 एक्सेस करना है। तो ये 3 जो है ये कौन सा एलिमेंट है हमारे बाहर वाले एरे का? बाहर वाले एरे का कौन सा एलिमेंट है? दूसरा एलिमेंट है ना ये टोटल 3 एलिमेंट ही तो है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पर एरे एक्सेस कैसे करूँगा? एरे दूसरा एलिमेंट कैसे कर दें? यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। अगर 2 सोच रहे हैं आप, दूसरा एलिमेंट पहले इंडेक्स पे होता है, 0 से इंडेक्सिंग होती है, याद रखिएगा। तो पहले इंडेक्स पे ये वाला एरे एक्सेस हो गया। अब इसकी कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है? पहली। तो पहली वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं? 0 से हो गई, इसका आंसर आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर ये 6 करना होगा तो कैसे करूँगा? अब ये तो आप खुद कर सकते हैं। एरे के बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है? दूसरा। एलिमेंट कौन सा है? तीसरा। इंडेक्स कौन सा होगा? दूसरा। और कौन सा एलिमेंट है फिर? तीसरा जो एलिमेंट है एरे, उसका कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट है, मीन्स 0। ये 6 एक्सेस हो गया, यहाँ पर हो गया 6 एक्सेस, कुछ नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अब इन्हें सबको एक साथ प्रिंट कराना होगा। तो कैसे प्रिंट कराएंगे? देखिए सिंपल है। सबको कैसे प्रिंट करेंगे? सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 1। दूसरा कौन सा है? 2। फिर दूसरे एरे में 3, फिर 4, फिर 6 है, फिर 8 है, यही है। तो अगर मुझे 1 को एक्सेस करना होगा तो कौन से इंडेक्स पे होगा? 0 और 1 इंडेक्स पे है ये। मतलब पहले इस एरे को एक्सेस किया, फिर इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करा, मीन्स 0 और 0, सॉरी 1 नहीं 0। 0 के 0 पर है ये किस पर है? 2 है 0 के 1 पे। ऐसे ही ये 1 के 0 पे, ये 1 के 1 पे। ऐसे ही तीसरे वाले में दूसरे का 0 और दूसरे का 1। इस तरह से सारे एलिमेंट एक्सेस होंगे। तो यहाँ पर क्या है? 2 कैसे एक्सेस होगा? 0 और 1 से, इस तरह से एक्सेस होगा। फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाली पहले काउंटिंग देखिए। 0 पहले 0 है, यहाँ पर भी 0 है, फिर 1 हो गई, फिर यहाँ भी 1 है, फिर 2 हो गई, फिर यहाँ भी 2 है। अब अंदर वाली इनर देखिए, ये 0 है 1 हुआ, फिर ये 0 है 1 हुआ, फिर ये 0 है 1 हुआ। ठीक। अब इसका मतलब समझिए आप, मुझे क्या क्या नंबर चाहिए? मुझे नंबर ये चाहिए प्रिंट कराने के लिए इस तरह से एरे, और ये पहला एलिमेंट एक्सेस करूँगा तो इसमें क्या लिखा होना चाहिए? 0 0 लिखा होना चाहिए, फिर 0 1 लिखा होना चाहिए, फिर लिखा होना चाहिए 1 0, फिर लिखा होना चाहिए 1 1। ऐसे ही 2 के साथ 0, फिर 2 के साथ 1 लिखा होना चाहिए। तो ये जो 0 1 है, इसके लिए एक लूप चलाऊँगा मैं, इसके लिए एक लूप चलाऊँगा। कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा? अगर 3 एलिमेंट है तो 0 से 2 तक चलाऊँगा। ठीक, 0 1 2। और इसके लिए एक और लूप चलाऊँगा, इस लूप के अंदर एक फॉर लूप और चलाऊँगा इस लूप के अंदर, जो कि कहाँ से चलाऊँगा? सिर्फ 2 ही एलिमेंट है तो 0 और 1 के लिए बस। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो 2D एरे कैसे डिक्लेयर करना है? एक डेटा टाइप ले लिया मैंने, और यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम ले लिया, एरे नेम से ही ले लिया मैंने। इसका 3 रो मैंने डिक्लेयर किया और 3 कॉलम सेम किया। कैसे करना है? यहाँ पर ये सिंटेक्स है मेरा 1D का। 1D में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पर 3 एलिमेंट ही तो हैं। ये पहला वाला जो 3 लिखा हुआ है, 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है? खुद एक एरे है। दूसरा एलिमेंट क्या है? खुद एक एरे है। तीसरा क्या है? खुद एक एरे है। अब जो एरे हैं, उन एरे के अंदर कितनी कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, 1 2 3।
इसमें भी रख देता हूँ 2,3,4, इसमें भी कुछ रख देता हूँ 6,7,4। हो गया। अब एक वैल्यू पहले प्रिंट करा के देखते। सिंगल वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, इंटीजर है, एरे। सपोज सबसे पहली वैल्यू प्रिंट कराता हूँ 0 0। कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी सबको पता होगा, आंसर आने वाला 1 1 आ गया। ओके, अब दूसरी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या करूँगा 0 1 इस तरह से 2, फिर तीसरी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा 0 3, ये 2 हो गया। अब इस वाले का अगर प्रिंट कराना है मुझे, इसका, ये सेकंड वाले का, ये तो क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, एलिमेंट दूसरा है, इंडेक्स पहला है, 0। समझ रहे हैं, इस तरह से सारी प्रिंट करा दूंगा, एक एक करके हो जाएंगी। तो अब देखिए, अब इन सबको लूप के माध्यम से प्रिंट कराता हूँ। पहला लूप चलाऊंगा मैं 0 से, इंडेक्सिंग 0 से होती है इसलिए इसे 0 से चला रहा हूँ मैं। छोटा रहेगा, कितने हैं एलिमेंट, कितने एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट, 3 है, जो कि तीनों खुद ही एरे हैं। तो 3 एलिमेंट है, 0 1 2, सिर्फ मुझे 2 तक चाहिए, 0 1 2। आई को इंक्रीज किया। अब इसके अंदर एक और लूप चलाऊंगा, वो लूप चलेगा जो एलिमेंट खुद एरे हैं उनके जो एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है अंदर, 1 2 3 2 3 4, 3 एलिमेंट है। अगेन मैं 3 टाइम्स चलाऊंगा, जे बराबर 0, जे जब तक छोटा बराबर है 2 के, जे इंक्रीमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ टिपिकल नहीं है। ये %d, अब यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, देखिए i और j। देखिए जब बाहर वाला पहला लूप चलेगा 0 के लिए, जब बाहर वाला लूप चलेगा 0 के लिए, ये यहाँ पर देखिए 0 के लिए चलेगा, तो j की वैल्यू पहली बार में क्या होगी 0, तो कौन सा एक्सेस हो जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या होगी, बाहर की तो 0 ही होगी, फिर ये 1 हो जाएगी, फिर ये 2 हो जाएगी, फिर 3 एक्सेस हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही फिर बाहर वाला लूप 1 होगा आई, फिर यहाँ पर एरे 1 और जे क्या होगा, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर सेकंड वाले एलिमेंट सारे आ गए, फिर सेकंड के लिए सेम 0 1 2 इस तरह से। ओके, चलिए इसे प्रिंट करा के देखते हैं। अच्छा, प्रिंट कराने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, इसे नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ मैं। अच्छा, अगर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ तो हर एक पर्टिकुलर इंटीजर के बाद नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पहली वाली जो ये एलिमेंट है पहले वाले एरे के, वो एक लाइन में आए, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो कैसे करना है, ये जब फॉर लूप चल जाएगा पहले वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हो जाए, प्रिंट एफ /n। अब इसे रन करा कर देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 2 3 4 और 6 7 4 आ गए 2D है। अब 3D का भी कॉन्सेप्ट अगर आप समझें तो किस तरह से आएगा, 3D करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा 3D। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इनकी जगह खुद एक एरे हो जाएगा, इस तरह से खुद एक एरे हो जाएंगे, इनके अंदर फिर वैल्यू 3 3 आ जाएंगी, समझ रहे, ये इस तरह से। ये कुछ ज़्यादा टिपिकल है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये देखिए ये। अब इन्हें एक्सेस करूँगा तो यहाँ पर एक और लूप ऐड हो जाएगा, जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार लूप चल जाएगा, वैसे ही एक्सेस हो जाएंगे ये जो भी वेरिएबल होगा। अब देखते हैं साइज कैसे निकालेंगे। पहले ही बताया था आपको 1D एरे में साइज कैसे निकालना है, तो इसमें भी साइज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखते हैं, ये हटा देते हैं, ये अब इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट। नाउ
3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट साइन कर देता हूँ, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3। आगे अब प्रिंट कराता हूँ मैं इसका साइज एक बार, %d साइज ऑफ एरे। अब क्या प्रिंट होगा? चलिए देखते हैं कि प्रिंट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल प्रिंट हुआ। 18 क्यों है? 18 क्यों है? टोटल कितने इंटीजर हैं? 9 इंटीजर हैं। एक इंटीजर का साइज क्या होता है? 2, इसलिए 9 हो गया। अब प्रिंट करा के देखता हूँ क्या होगा, साइज प्रिंट होगा। आइए देखते हैं। देखिए साइज नहीं प्रिंट होगा, मतलब ये है 2D एरे में जब तक दोनों डिक्लेयर ये नहीं करेंगे, असाइन नहीं करेंगे, तब तक साइज नहीं निकल कर आएगा। साइज तभी निकलेगा जब दोनों के साइज यहाँ पर असाइन कर देंगे हम। देखिए ये एरर भी एक बार देख लीजिए, यहाँ मैंने ये नहीं किया असाइन, अब यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू रख दी, बाकी सब जगह 3 वैल्यू रख दी, तब भी एरर आ जाएगा। और ये एरर तो साइज की वजह से, इसे हटा देता हूँ मैं। ये देखिए, ओके, तब भी एरर आ रहा है। यहाँ पर आपको असाइन करना पड़ेगा, यहाँ 4 असाइन कर देंगे और यहाँ पर 4 वैल्यू हैं पहले में, बाकी में 3 है, तब कोई एरर नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें 0 ले लेगा। जब आप प्रिंट कराएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक 0 आ जाएंगी, जो कि मैंने पहले भी बताया था। इसमें ऑटोमेटिक 0 आ जाती हैं। अगर एक भी नहीं असाइन करेंगे तो 0 नहीं आएंगी, तो 0 नहीं आएंगी, और ये एरर दे जाएगा। असाइन करनी पड़ेगी आपको। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गया। यदि कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।